अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फॉर लाइफ। एक और वीडियो के साथ आज हम आपको वेलकम करते हैं। आज मेरे साथ वलीद भाई हैं। आज हम बात करेंगे प्रोबेबल्स ऑफ पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड और थोड़ा सा हम नज़र डालेंगे एशिया कप का। जी भाई वलीद भाई, सबसे पहले तो आप एशिया कप में तो नज़र डालनी पड़नी, क्योंकि परसों का अगर रिव्यू देखते तो पोस्ट में अगर मैं खुल के बोला ही नहीं था, क्योंकि मेरी आपको पता तबीयत अभी भी ख़राब है, लेकिन आज थोड़ा बहुत सेट है। जी वलीद भाई, सबसे पहले शुरू तो आपने करना होता है, पता है आपको, इंट्रो आपका बेस्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम। तो अगर एशिया कप की बात की जाए तो ओवरऑल अगर पाकिस्तान से पहले शुरू कर लिया जाए, पाकिस्तान की अगर कारकर्दगी देखी जाए तो 50-50 लगी है यार मैं एक आपको कहने से पहले मिडिल ऑर्डर को बिल्कुल यार एक्सपोज यार बिल्कुल यार हांगकांग के खिलाफ आप 45 स्कोर करके आप कर दोगे यार। रुक जाए सब पे आते हैं सब यार हांगकांग के खिलाफ रुक जाए सब पे आते हैं। सबसे पहली बात है, आपके बॉलर्स ने आपके बैट्समैन की जो सी है ना, बैटिंग को बहुत ज़्यादा छुपा के रखा था, ओवरशैडो किया। जब जिस दिन आपके बॉलर्स को आपके फील्डर्स की वजह से थोड़ा सा स्कोर लगा है ना, उस दिन आपके बैट्समैन फ्लॉप हो गए। उस दिन भी आपने 182 चेस किया। वो पिच पता कितनी थी? 200 वाली पिच थी इंडिया वाला। वो भी आपके बॉलर्स ने कमबैक किया, तो दोबारा वो भी आपके फील्डर्स की वजह से 181 बना, नहीं तो वो टारगेट भी उस दिन 170 165 से के दरमियान क्लोज था उस दिन भी। जिस लेवल की उस दिन भी फील्डिंग हुई है, ग्राउंड फील्डिंग लगा लें आप या फखर के वो कैचेस लगा लें। तो ओवरऑल अगर बॉलर्स की बात की जाए तो अच्छी कारकर्दगी हर किसी की तरफ से दिखाई गई है। हसनैन थोड़े से ज़रूर एक्सपेंसिव शुरू की ओवर्स में नज़र आ रहे हैं, लेकिन बाद में वो फिर भी थोड़ा बहुत कवर कर लेते हैं। लेकिन अगर वर्ल्ड कप के लिहाज से देखा जाए तो हसनैन इतने मतलब कंफर्टेबल ही नज़र आ रहे हैं। आपके स्पिनर्स शादाब नवाज एक्सीलेंट रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट। जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है विद द बॉल एंड विद द बैट, जहाँ जहाँ पर उनको चांस मिला, जहाँ जहाँ पर मौका मिला, दोनों ने परफॉर्म किया। अनफॉर्चुनेट रहे हैं, अनलकी रहे हैं वो शादाब फाइनल में। उनकी फील्डिंग जिस लेवल की, पाकिस्तान के बेस्ट फील्डर हैं इस टाइम प्रेजेंट टाइम के, उस तरह की नहीं हो सकी। कभी भी किसी का बैड डे आ जाता है फील्डिंग का। लेकिन ओवरऑल अगर नवाज और शादाब की परफॉर्मेंस देखी जाए, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस थ्रू आउट द टूर्नामेंट से पहले भी जिस तरह की शादाब इकोनॉमी में, जिस तरह सब बात कर रहे थे, इकोनॉमी तो बहुत बेहतर है, लेकिन विकेट्स भी उन्होंने लिए हैं। नवाज बड़े बेहतर रहे हैं। आपके फास्ट बॉलर्स ने लगातार जो जिसको चांस मिला, हर किसी ने विकेट्स निकाल ली हैं। अभी शाहीन शाह आएंगे, वसीम आएंगे, आपका बॉलिंग अटैक और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर बात की जाए आप अपनी बैटिंग की, आपकी बात की जाए, सबसे पहले शुरू किया जाए ओपनर से। बाबर आजम कोई मसला नहीं, एक टूर्नामेंट आउट ऑफ फॉर्म, उन पे इतनी ज़्यादा हम नहीं करेंगे बात, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को बहुत अरसे से स्कोर करते आ रहे हैं। इज़ अ नंबर 1 बैट्समैन अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। ठीक है, टेस्ट उठा लें, ओडीआई उठा लें, उनकी एवरेजेस उठा लें। T20 में उनका अगर ये टूर्नामेंट नहीं अच्छा गया तो उस पर हम इतनी बात नहीं कर सकते, लेकिन ये बात ज़रूर कर सकते हैं कि उनकी फॉर्म ना होना पाकिस्तान के लिए कंसर्न है, जो कि वो नज़र आ गया आपकी बैटिंग में इस टूर्नामेंट में। कि बाबर आजम नहीं चले तो आप ऑलमोस्ट 4 दफ़ा ऑल आउट हो चुके हैं इस टूर्नामेंट में। ठीक है, फिर रिजवान की बात की जाए, एक हमारे ओपनर्स को समझना होगा कि दोनों तरफ से एंकर वाला रोल नहीं चलना। एक बैट्समैन को एंकर करना पड़ेगा तो दूसरे को अच्छा खेलना पड़ेगा। अब 160 का उस दिन टारगेट था, अब रिजवान 15 बॉल 7 पे खड़े, वहाँ से भी वहाँ पे भी एक प्लेयर आपका हमेशा से नज़र ऐसे ही आ रहा है कि एक प्लेयर अगर आपका 15 पे 20 आता है, दूसरा 15 पे 8-9 पे नज़र आता है। ये चीज़ से ज़रा निकलना होगा। पावर प्ले में आपको हमेशा कम से कम भी 45 से 50 करना होगा एवरी टाइम। भाई 45 भी नहीं, 45 का क्या है, फिर भी 45 से 50 आपको हर मरतबा करना होगा। इन वर्स्ट के सिनेरियो की बात कर रहा हूँ मैं कि 45 से 50 करना होगा। उठा रहे 3 विकेटें गिर गई यार। बिल्कुल 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 ठीक है, ये बात आपके पावर प्ले को। फिर ऊपर से बाबर और रिजवान तो एंकर का रोल प्ले कर ही रहे हैं। उसके बाद फखर जमान रही कोई कसर वो निकाल रहे हैं पूरी। उनसे ना हो पाया तो नीचे से आगे इफ्तिखार ने भी पूरी कसर अपनी पूरी कर दी। फखर जिस दिन जल्दी आउट हो गए, इफ्तिखार ने भी कसर पूरी कर दी। भाई इफ्तिखार जो उनसे ना, वो लास्ट इफ्तिखार, आपके आसिफ अली, इफ्तिखार और खुशदिल शाह, ये तीनों एक साथ आपकी प्लेइंग 11 में नहीं खेल सकते। तीनों लास्ट 5 ओवर वाले प्लेयर हैं। भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो मैनेजर है हसन जी, मैं उनकी स्पेस सुन रहा था, वो बता रहे थे कि इफ्तिखार को धक्का लगाना पड़ता है, कह कर भेजना पड़ता है। 2 साल कह रहे हमारी तरफ से खेला के हिटिंग करनी। ठीक है, इन तीनों की वो गेम अवेयरनेस ही नहीं है, जिसे
ठीक है आसिफ अली के बारे में भाई, ओवरऑल ये आपका कलेक्टिव फेलियर था बैटिंग में, ऊपर से नीचे तक। ऊपर वालों ने स्कोर तो लाजमी किया, लेकिन वो मेरे ख्याल से 50 बॉल में 55 और 1 बॉल 0 में फ़र्क कोई नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। ऊपर से भी आपको टोन सेट करके देनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि आपने राजा पक्सा का आपने इंटरव्यू सुना है मैच के बाद, कि उन्होंने कहा है कि हमारी यही पहली बॉल से यही प्लानिंग थी कि मारना है, विकेट्स गिरती भी रहे, मारना है। क्या वो उन्होंने ये बताया कि जब हमारे 4-5 आउट हो भी गए तो हमने यही प्लानिंग की कि मारना है, अगर यहाँ से 4-5 आउट से हम टिप्पे करते हैं ना तो हम 130 बहुत सेफ भी खेले तो 130 पे रुक जाएंगे, और अगर हम रिस्क लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 110 पे आउट हो जाएंगे। मैच हमने 130 पे भी हारना है, 110 पे, अगर हम रिस्क लेते हैं तो 160 तक जा सकते हैं। 160 वो फील्डिंग स्लोपी रहने की वजह से भी 170 तक वो चले गए। ठीक है, उसके बाद दूसरी तरफ इफ्तिखार का क्या बयान आता है कि हम 2 आउट हो गए तो हमने कहा चलो सेफ जाते हैं, डीप जाते हैं। कुछ ज़्यादा ही डीप चले गए इस मैच में। 31 बॉल 32 यार, ज़्यादातर डीप जब डीप जाते हो ना, आपको नॉकआउट्स में नहीं रिजल्ट मिलते, और जो ट्रिकी पिचेस में तो बिल्कुल नहीं मिलते यार। डीप वो जाते हैं जिनको अपने ऊपर यकीन होता है कि हमने गेम फिनिश करनी है, और वो फिनिश करके जाते हैं। ये नहीं होता कि आपने एक ओवर में 10 मार लिया और अगली ओवर में आप आउट हो गए, ये क्या बात है। बिल्कुल, ये भी आपकी बात ठीक है। उसके बाद अगर आ जाएं आप, फ़खर जमान टोटली आउट ऑफ कलर विद फील्डिंग विद द बैट। आप मुझे ये बताएं, फ़खर जमान ने सेमीफाइनल के अलावा नंबर 3 पे क्या परफॉर्मेंस दी, बल्कि उसने नंबर 1 भाई उनकी अगर आप ओवरऑल एवरेज भी निकाल लेना, 21 पॉइंट समथिंग एवरेज है उनकी, और उनका स्ट्राइक रेट है 128 पॉइंट समथिंग। एक तो आप दूसरी तरफ कहते हैं जी इम्पैक्ट प्लेयर है, इम्पैक्ट प्लेयर मान लिया, इम्पैक्ट प्लेयर है, एवरेज पे उनकी कंप्रोमाइज़ कर लिया। इम्पैक्ट प्लेयर का तो स्ट्राइक रेट 120 में होता है नहीं, 135 प्लस 140 की लाइन में इम्पैक्ट प्लेयर का होता है आपके स्ट्राइक रेट। ठीक है, चलें ठीक है, इम्पैक्ट प्लेयर नहीं, एंकर प्लेयर की तो एवरेज ही 30 35 40 होती है, उनकी तो एवरेज भी 21 की। फ़खर कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता भाई। फ़खर को तो उनके स्टैट्स, उनकी कोई भी चीज़ डिफेंड नहीं कर सकती। उसके बाद आप PSL में बेशक वो लीडिंग रन स्कोरर रहे थे, ठीक है, उसके बाद उनसे बिल्कुल वो आउट ऑफ कलर नजर आए, और यही प्लेयर्स आपको PSL में देखना कैसे चौके छक्के मारते नजर आएंगे। ये चाचू इफ्तिखार को आप चेक कर लें, बिल्कुल इसी तरह ही है, इसी तरह ही है। उनका नंबर का थोड़ा इशू फिर उस अब आपको चेंजेस नजर आएंगे ना यार। ये आपके लिए मैं कह रहा हूँ, ये ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज हुई है आपके लिए। ये एक वेकअप कॉल आपको मिली है कि आपने आगे किस तरह अप्रोच करना है, किस इंटेंट के साथ उस पे। आप मुझे बताएं क्या चेंज भाई फ़खर जमान अब बाहर हो जाएगा, कोई दिल से बाहर हो जाए, क्या चेंज। भाई अब आप पूरी टीम तो बाहर करने से रहे, क्या 2 प्लेयर ज़्यादा चेंज हो, आप क्या 10 प्लेयर के 10 कर दें चेंज, 2 ही प्लेयर ज़्यादा। एक बात बताएं, एक बंदा एक मैच में 2 छक्के मारता है, मैच फिनिश नहीं करता, आउट हो जाता है, और उसका बाद में इंटरव्यू आता है, रिमेंबर द नेम आसिफ अली। बताएं आप जरा यार, आसिफ अली यार मेरे ख्याल से एक कंपटीशन था कि कौन सबसे बुरा खेलेगा। उसमें खुशदिल शाह ने पहला नंबर हासिल किया, आसिफ अली सेकंड है, और इफ्तिखार बाय माइनर मार्जिन तीसरे नंबर पे है। लेकिन यार खुशदिल शाह मुझे लग रहा है कि मुझे स्क्वाड से जाते नज़र आ रहे हैं। आपकी कैप्टन को, आपकी मैनेजमेंट को, आपकी टीम पे आसिफ अली पे भरोसा है, ठीक है, अभी भी भरोसा है। मुझे लास्ट टाइम भी याद है उनकी कोई इतनी परफॉर्मेंस नहीं थी, वर्ल्ड कप में गए तो उन्होंने सरप्राइज़ किया है यार। क्या फिर और क्या आपको कर देते, क्या कर देते वर्ल्ड कप में आप बाहर से, भाई वर्ल्ड कप में आप बाहर से, मलिक वगैरह तो चल पड़े थे। जो शोएब मलिक की अब वापसी की बातें और उनके ट्वीट्स आ रहे हैं कि यारी दोस्ती निभाई जा रही है, क्या किया उन्होंने 15 सालों में एक भी नॉकआउट मैच में चले हैं। हाँ बिल्कुल गलत का, बिल्कुल ये वही शोएब मलिक है जिनको आपके कैप्टन ने 9-10 महीने पहले टीम में लेके आए हैं। क्या यारी दोस्ती। अच्छा इससे बेहतर टीम मुझे बता दें आप क्या है, मुझे आप बताएं ये टीम। अच्छा आसिफ अली की क्या परफॉर्मेंस है, कोई दिल से आसिफ अली से बेहतर हिटर मुझे बता फ़खर दें। जमान की क्या परफॉर्मेंस है भाई आप मुझे हिटर बता दें। 3 हिटर यार अपनी आप टीम में इस खिला रहे हैं। टूर्नामेंट पे बात कर सकते हैं, इस टूर्नामेंट से पहले आप कप्तान को क्या लाइक डिसलाइक कह रहे हैं। इससे बेहतर पूल था आपके पास, या इससे बेहतर फिनिशर था आपके पास खुशदिल। यार हम 3 फिनिशर खिला रहे हैं वलीद भाई, आप खुद भी तो इसमें सोचें लाइकिंग ना। डिसलाइकिंग क्या आ गया, क्या लाइकिंग। आसिफ अली की परफॉर्मेंस, खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस, फ़खर भाई जमान की आसिफ परफॉर्मेंस। अली ने परफॉर्म किया है, उन्होंने परफॉर्म इस किया। टूर्नामेंट से पहले उन्होंने एक साल में 4-5 मैच, जो उनसे पिछले 10-12 मैचेस में से 4-5 मैच जितवा दिए थे, और एक फिनिशर का रोल यही है, वो आपको 12 में से 12 मैच नहीं जितवा सकता। टूर्नामेंट से पहले हाँ जी भाई, लास्ट वर्ल्ड कप के बाद आपने कितने मैचेस खेले हैं लास्ट वर्ल्ड। नहीं आप मुझे बताएं कि आसिफ अली ने कौन से 4 भाई एक मिनट सुनेंगे।
उन्होंने एक अफगानिस्तान वाला मैच फिनिश किया, न्यूजीलैंड वाला किया फिनिश, ठीक है। उसके बाद उन्होंने वेस्ट इंडीज वाला किया। उसके मैच ही कितने खेले आपने? और कितने बताओ, मैचेस खेले? आपने कहा 4 से 5। आपने मैच कितने खेले? यार मैच जितने भी खेले आपने कहा 4 से 5 बता 3 दें। मैचेस फिनिश कर दिए ना। अच्छा, तो एक पावर हिटर का यही काम है क्या? 10 45 मैच में 3 मैच अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश नहीं भाई, बाकियों से बड़ी बेहतर परफॉर्मेंस है आसिफ अली। तो मुझे लग रहा है कि बाहर नहीं, वो आपका यार एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन मैं उससे एग्री नहीं करता, ठीक है। मेरे ख्याल से खुशदिल ने उनसे बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस दी यार, उन्हें बाहर होना चाहिए। एक तो हांगकांग का मैच निकाल दें, स्ट्राइक रेट मेरे ख्याल 100 का भी नहीं रहेगा, और एवरेज आपको 10 पे या 13 पे 12-13 पे नजर आएगी, ठीक है। आसिफ अली उससे बहुत बेहतर ही है। और इफ्तिखार को भी समझना होगा कि आप एज अ पावर हिटर टीम में आए हैं, आपका काम रोल नहीं है एंकर करना, ठीक है। आप PSL में तो और डोमेस्टिक में तो आपकी छक्के इतने लंबे लंबे जाते हैं, इधर आपने क्या किया? कुछ किया? इफ्तिखार का सबसे बुरा स्ट्राइक रेट रहा है इस टूर्नामेंट में। आप एज अ पावर हिटर कैसे खेल रहे हैं? सबसे बुरा स्ट्राइक रेट आपका। अगर मैं आपको बात बताऊं, जहां तक मुझे लगता है कि वो पावर हिटर की बेस पे आए नहीं इस टीम में एशिया कप, वो सिर्फ एंकर करने के लिए आए थे और उन्होंने एंकर ही यार एंकर का मतलब 100 का स्ट्राइक रेट है। सकलैन मुश्ताक ने खुद कहा है क्या यार। एंकर क्या? मुझे ये आप सिर्फ एंकर के लिए क्या है। एंकर ठीक है, मान लिया एंकर क्या 100 के स्ट्राइक यार रेट? गलत बात है, 40 गलत बात मैं मानता हूँ, लेकिन स्ट्राइक रेट उसका काफी ज्यादा काफी ज्यादा। उसके बाद स्ट्राइक रेट की भाई बेशक खुशदिल शाह की भी कोई परफॉर्मेंस नहीं रही। आसिफ अली ने भी डिसअपॉइंट किया, बहुत डिसअपॉइंट किया, ठीक है। 2 मैचेस 0, आपको पता है हसरंगा ने बॉल बुगली कराना, बहुत डिसअपॉइंट किया। उसके बाद यार नवाज शदाब एक्सीलेंट रहे हैं, फिर हारिस रऊफ और नसीम शाह और दहानी हसनैन थोड़ा सा शुरू में थोड़ा सा आउट ऑफ कलर लगे, लेकिन बाद में बाकी अब पाकिस्तान का स्क्वाड प्रोबेबली शायद कल अनाउंस हो जाएगा। सुनने में आ रहा है शान मसूद आ रहे हैं, और कुछ अपने मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एज अ बैकअप विकेट कीपर सरफराज और मोहम्मद हारिस के दरमियान के नाम पे डिबेट चल रही है। इन दोनों में से कोई एक टीम में आएगा। रिसेंट आप नेशनल टी20 उठा लें, सरफराज का 146 स्ट्राइक रेट, ठीक है, बल्कि 146 से 160। अगर लाइक टू हाँ सरफराज की परफॉर्मेंस नेशनल टी20 में बेहतर है, लेकिन अगर लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट देखें, यार मैं आपको एक बात बताऊं, रिजवान ने कभी भी नहीं बाहर होना। मैं भाई बाहर तो बात ही नहीं कर रहे हैं, खुदा न खासा इंजरी नहीं हो जाती यार जो भी है, क्या जो रिजवान भी इस टीम से बाहर नहीं होता। भाई क्या इंजरी हो भी जाएगी, रिजवान खेलेगा भाई ऐसे खेलेगा यार, बैकअप विकेट है। कीपर तो जाएगा ना। बैकअप सरफराज ले जाओ। सरफराज आप मेरे ख्याल से हारिस जाना चाहिए, चलो वो अपना अपना ओपिनियन। मेरे ख्याल से हारिस को जाना चाहिए। उसके बाद आपको शाहीन वापस आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली वसीम भी आएंगे, उसकी जगह आपको हसन अली बाहर जाएंगे, और जहाँ तक मुझे लग रहा है फिर हसनैन की बली चढ़ेगी, ठीक है। और उस्मान कादिर भी मुझे बाहर ही जाते दिख रहे हैं। यार आपको ऑस्ट्रेलिया में तीसरा ऑप्शन अगर आप इफ्तिखार स्क्वाड में है तो 3 स्पिनर बहुत है, ठीक है। आपको उस्मान कादिर आपको भी पता है एक मैच में खेलना तो है नहीं यार आपको ये भी सिचुएशन आ सकती है कि किसी दिन आपको एक स्पिनर के साथ भी जाना पड़े। ऑस्ट्रेलिया में स्पिनर का किसी दिन आपको नवाज को बैठा के दूसरा स्पिनर आपको इफ्तिखार को जाना पड़े शदाब अकेले के साथ, उस दिन आपको 4 फास्ट बॉलर खिलाने पड़ सकते हैं। तो किसी दिन ये भी हो सकता है उस्मान कादिर मेरे ख्याल से एक स्पिनर कम करके ना एक फास्ट बॉलर पाकिस्तान को ज़्यादा लेके जाना चाहिए। बाकी शान मसूद आएंगे, फ़खर जमान अगर आप मसूद तो पक्का ही हो गया ना कि वो फ़खर जमान आप चेक करो, अभी ये सीरीज़ आ रही हैं। मुझे एक बात बताओ कि शान मसूद चौथे पे बनता है, जरा आप सेफ बताना और सही ओपिनियन देना। शान मसूद चौथे नंबर पे, कौन से नंबर पे आप खिला रहे हैं? तीसरे पे फ़खर जमान के। अगर मैं आप उनसे क्या शान से क्या रोल चाहते हैं? 140 से 150 का स्ट्राइक रेट बस, और कुछ नहीं चाहिए। फिर ठीक है, बेशक वो एक बार पे 2 ठीक 10 बार 20 बार ठीक है। अगर तो वो ये रोल प्ले करें तो वो बेशक 3 पे भी खेल सकते हैं, तो ये रोल वैसे हैदर अली भी प्ले कर सकते हैं 3 पे। कर सकते हैं। अगर शान 140 नहीं, अगर शान 140 प्लस स्ट्राइक रेट तीसरे पे खेल सकते हैं तो चौथे पे खेलने पे क्या हर्ज? या चौथे में मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर हमारी विकेट 10 ओवर से पहले गिर जाती है फिर तो शान का ही बनता है, जो सीधी बात है। अगर 10-12 ओवरों के बाद गिरती है, मतलब कंडीशंस के मुताबिक जो इस टाइम मैच की जो भी सिनेरियो 3-4 पे शान और हैदर ही खेलेंगे। यार अभी आपके पास बड़े मैचेस हैं, आप ट्राई करो शान को हैदर को। कितने जानते मैंने नहीं, मैं फ़खर की मैं कह रहा हूँ आप स्क्वाड में रखो, लेकिन आप पहले इनको हैदर को और शान को चेक कर लो। अब आपको 3-4 तो मुझे शान हैदर दोनों दिखाई दे रहे हैं टीम पे, ठीक है। आपके फिर 2 प्लेयर फ़खर जमान और मोस्ट प्रोबेबली खुशदिल शाह इस टीम से आउट होते ना दिख रहे हैं 11 से। टीम तीनों में से 2 बाहर होंगे, अभी ये नहीं पता 2 कौन से बाहर होंगे, ये कल पता लग जाएगा। 2 आगे तो लाजमी बाहर है ना, 2 तो लाजमी बाहर है। फ़खर
खुशदिल और आसिफ अली। फ़खर और खुशदिल मुझे बाहर लग रहे हैं। फिर आपको नीचे खुशदिल इफ्तिखार और आसिफ मिलेंगे। मेरी दिली ख्वाहिश है कि 5वें नंबर पे शदाब खेले, 6ठे पे है इफ्तिखार, 7वें पे नवाज। मेरी दिली ख्वाहिश है कि 5वें पे शदाब खेले। आसिफ अली आसिफ अली को आप रख लो, इफ्तिखार को आप रोक दो ना, पावर हिटर का वो मारता नहीं छक्के, उसका काम है पावर हिटर का। यार ये एशिया कप के अलावा अगर देखते हैं तो वो एज अ पावर हिटर ही टीम में है। 5 में से 4 आपको भी पता है कि ठीक है शदाब, लेकिन जहाँ पे आपको बहुत पावर हिटिंग की चाहिए हो नहीं, शदाब ने ये तो आप बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ जा रहे हैं भाई। लेकिन शदाब ने भाई तो उधर टीमों में टिम डेविड और ये वो ग्लेन मैक्सवेल बैठे हैं, उधर राइली रूसो और ये वो बैठे हैं, डेविड मिलर बैठा है। चले यार आसिफ अली को ले जाए, लेकिन हमारा फिर बॉलिंग एक शॉट हो जाएगा ना, 5 बॉलर उधर बेन स्टोक्स है बीच में। हम 5 बॉलरों के साथ जाएंगे ना, फिर हम 5 बॉलर्स के साथ जाएंगे, फिर आपके पास एक छठा ऑप्शन फिर इफ्तिखार बचता है, इफ्तिखार से बॉलिंग करा सकते हो अगर आपने आसिफ अली को डाला टीम। भाई आपको अब अपनी इंटेंट पे काम करना होगा। ये 140-50 अब नहीं चलने वाला, और खास करके ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। अगर हम अपने चौथे 5वें छठे से एक्सपेक्ट करते हैं ना कि लास्ट 10 ओवरों में 100 करे, तो हम पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड से भी एक्सपेक्ट 10 ओवर में 80 तो लाजमी है। बिल्कुल। यही एक चीज़ है यार, आपको ऊपर से नीचे तक दोबारा आपको एक बात देखने की हर चीज़ ज़रूरत है यार अपनी सिर्फ यार। कई लोगों ने तो प्लेयरों को खुदा ना खासा पता नहीं क्या ही बना लिया यार। आप प्लेयर भी हमारे हैं, ठीक है, क्रिटिसाइज हम ही अच्छा करने पे हम ही शाबाश भी देते हैं, क्रिटिसाइज भी हमारा करना हक है। बाबर पे क्यों नहीं कोई कर रहा है? बाबर पे किसी ने की है कोई बात? क्यों बाबर ने इतने साल परफॉर्म किया, ठीक है, टीम को जितवाया, जहाँ पे आज अगर आपको दुनिया जानती है किसी वजह से ना, सिर्फ 2-3 नाम है जिसकी वजह से पाकिस्तान को कोई जानता है, ठीक है, वो बाबर आजम है, शाहीन शाह अफरीदी है और एक आधा और नाम है, शदाब खान भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको जानती है दुनिया। आज मोस्ट मेन आपके शाहीन और बाबर हैं जिसकी वजह से आपको दुनिया जानती है, ठीक है। और बाबर का एक टूर्नामेंट आउट ऑफ कलर गया, उस पर हमें बिल्कुल अब उन पर कोई इतनी तनकीद तलवार नहीं लटकानी चाहिए। उन बेहतरी की उम्मीद उनसे करनी चाहिए और पूरी उम्मीद है कि वो अपनी पूरी फॉर्म में वापस आएंगे। जहाँ तक मुझे लगता है ना कि बाबर आजम पे ना प्रेशर डालता है रिजवान। भाई दोनों एक दूसरे पे प्रेशर डाल रहे होते हैं, दोनों नहीं एंकर कर सकते। जब तक फ़खर जमान और बाबर आजम ओपनिंग करते रहे तो बाबर आजम का एवरेज और स्ट्राइक रेट भी ठीक था, लेकिन जब के रिजवान है तो देखते हैं बाबर आजम ने उतना परफॉर्म नहीं किया जितना पहले परफॉर्म करते रहे, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है। बाबर आजम को एक रोल दिया गया था एंकर का, जो कि 35-40 बॉल पे 50 करे, और वो करते थे। लेकिन अब दोनों हमारे ओपनर्स ऐसे आ गए हैं, रिजवान को भी देखते हैं वो भी 40-42 बॉलों पे ही 50 करते हैं, तो मेरे हिसाब से रिजवान के अंदर थोड़ा सा बाबर आजम के ऊपर प्रेशर आया है। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि नंबर 3 पे हमें रिजवान को लाना चाहिए। ओपनिंग हमें कोई ऐसे प्लेयर से करवानी चाहिए जिसका इंटेंट, चले बाबर को कर दें ऐसे, यार शान से करवा लो, चेक कर सकते हैं, शान से नहीं फ़खर से। आज आके जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, क्योंकि आपको अगर सही बात बताऊँ, मैं चाहता था शर्जील खान, लेकिन उनकी फिटनेस माशाल्लाह से मैंने नेशनल T20 में देखी, उन्होंने कल बेशक 100 मारा है, लेकिन यार इतनी फिटनेस बहुत ज़्यादा, ये तो जितना जब कम बैक किया था उससे ज़्यादा उनकी फिटनेस ख़राब हो गई है यार। तो क्या लग रहा है कल स्क्वाड आ रहा है, जैसे इससे पहले भी स्क्वाड आ चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया का आ चुका है, इंग्लैंड का आ चुका है, इंडिया का आ चुका है, अब मोस्ट प्रोबेबली कल पाकिस्तान का भी स्क्वाड आएगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 16 लास्ट डेट है आपकी, यही 2-3 दिन है, इसी में सारे स्क्वाड्स आपके आने हैं। मेरे हिसाब से चेंज भी ज़्यादा एक दो प्लेयर ही होगा। नहीं यार 4-5 चेंज नहीं, वो तो शाहीन और वसीम में तो आना ही है, उसके अलावा 2 से 3 ही बनती हैं यार, अब पूरी टीम तो चेंज करने से टोटल देखो ना 4-5 चेंजेस हो रही हैं टोटल भी, तो आप देखो ना। उससे पहले यार पाकिस्तान के बाद एक दोबारा इतने मैचेस हैं, रिफ्रेश हों, रीग्रुप हों, दोबारा अच्छी अप्रोच के साथ सोचें, बैठें, देखें कहाँ पे चीज़ें गलत हुई हैं, ठीक है, और अपनी वीकनेस पे काम करें थोड़ा सा। और ये अब क्या जी, सिर्फ आपसे ना मैंने 2 क्वेश्चन पूछने। पहला क्वेश्चन ये है कि फाइनल के बाद सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान का हेड कोच का प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आसिफ अली को 4 टांके लगे थे, क्या हम एक इंजर्ड प्लेयर को खिला सकते हैं, उसकी जगह हम हैदर अली को चांस नहीं दे सकते? मुझे आप एक बात, और दूसरी बात ये है कि क्या पाकिस्तान की अप्रोच और इंटेंट को चेंज करने के लिए क्या हमें एक फ़ौरन कोच लाने की ज़रूरत है, ये एक पावर हिटिंग कोच लाने की ज़रूरत है? भाई एक फॉरेन कोच तो मेरे ख्याल से आपको चाहिए। अब मिक्की आर्थर ने देख लें, आपकी टीम भी खड़ी की, बनाई पूरी टीम मिक्की आर्थर भाई श्रीलंका जिस कंडीशन से गुजर रहा था, मिक्की आर्थर ने टीम बनाई, श्रीलंकन टीम। भाई आपको एक एग्रेसिव कोच चाहिए जो आपको एग्रेसिव माइंडसेट दे, ठीक है। ये मैकॉलम के आने से कैसे इतना फ़र्क पड़ गया,
ये वही इंग्लैंड टीम है यार जो इतनी कंजर्वेटिव अप्रोच से खेलती थी टेस्ट मैचेस। 17 मैचेस में से 1 मैचेस जीते हैं रूट की कप्तानी में पिछले 2 सालों में से, 6 मैच जीते। जब से ये बेन स्टोक्स और ये ब्रेंडन मैकलम आए 7 में से 6 मैचेस जीत चुके हैं। 450 तक चेज हुआ है भाई। अगर उनका स्ट्राइक रेट देखा है कम से कम 4। ये वही इंग्लैंड टीम है जिससे इस साल के शुरू में मतलब कि लास्ट साल सॉरी कोविड से पहले इंग्लैंड इंडिया के खिलाफ 260 चेज नहीं था हुआ भाई। 4 का रन रेट है पर ओवर। वो देख ये भाई कोचेस बहुत डिफरेंस क्रिएट, आपको एक अग्रेसिव माइंडसेट चाहिए। ये जो उनसे यहाँ ना डिफेंसिव, ये अब जैसे जी अब सकलैन मुश्ताक से पूछा गया अब इंटेंट वगैरह, उन्होंने आगे जी वो आके कह रहे हैं जी हर प्लेयर का अपने खेलने का अंदाज है, तो बस ठीक हार मानोगे भाई। मुझे सकलैन मुश्ताक की छुट्टी मुझे नज़र आ रही है, और जिस तरह की मुझे उनकी कंजर्वेटिव अप्रोच है ना, वो उनकी छुट्टी बनती भी है। जिस लेवल की उनकी माइंडसेट और नज़र आ गया ना सारा कुछ, छुट्टी उनकी अब बनती भी है। पता कि जब तक हमारा ये 50 पे 70 चलता रहा पाकिस्तान जीती, जो सीधी सीधी बात है। भाई ये चीजें बायलैटरल में और पाटा विकेट पे चलती हैं भाई, जहाँ पे थोड़ी बहुत ट्रिकी विकेट आ जाए वहाँ पे आपके ओपनर्स का स्ट्राइक रेट इस तरह डिप करता है, इस तरह आप अगेंस्ट 2000 यार सेमीफाइनल पाटा विकेट्स पे आपका स्ट्राइक रेट बाकी दुनिया के जो उनसे ओपनर्स जोड़ी हैं उनके मतलब के करीब है, बिल्कुल साथ, बल्कि कईयों से बेहतर भी है। राहुल और रोहित से मेरे ख्याल उनके करीब है, जो बटलर और उससे रोहित से बेहतर है, फिंच वार्नर आपसे ऊपर है, मतलब सब मतलब। लेकिन जहाँ पे ट्रिकी विकेट्स आई हैं वहां पे सब तकरीबन उधर ही है, सबका थोड़ा थोड़ा गिरा, आपका ऐसे डिप लगा। यार आप 2021 का सेमीफाइनल देख लें यार, रिजवान ने 50 बॉलों में 67 किया, 52 बॉलों में और बाबर ने 34 बॉलों में 39। तो फिर अगर बाबर फखर जमान एंड पे ना करता हमारा तो 16 ओवर में 122 स्कोर था, हमने कहां 170 करना था भाई। ये आपके साथ ये एक मसला आपकी टीम के साथ जो चला है, ये आपकी इंटेंट का एक बहुत ज़्यादा इशू रहा है, और ये आप जैसे बाकी स्क्वाड्स भी वापस आ रहे हैं बाकी बताएं आप कि वो 4 टांके लगे हो फिर भी टीम में खेल रहे हैं। हैदर अली मतलब भाई अगर हैदर अली को सबसे पहले ना आपकी कैप्टनसी में मुझे बड़े फ्लॉज नज़र आए हैं एक किस्म के। एक बाबर आजम के मुझे वहाँ पे आपने जब श्रीलंका के खिलाफ डेड रबर मैच में श्रीलंका को बिठा के उन्होंने धनंजय दे सिल्वा चेक कर लिया जो फाइनल में काम आ गया। भाई असल प्रेशर किसने बाउंड्रियों का से है, 5 चौके पावर प्ले में तो जहाँ विकेट्स गिर रही थी वहाँ तो धनंजय दे सिल्वा ने स्कोर किया सारा। जहाँ पे फुल क्रूशियल ओवर था वो नवाज वाला, वो किसने किया? द सिल्वा ने किया। दोनों मैचेस में उसने आपके खिलाफ परफॉर्म किया। वो कॉल किसकी थी? ये वो ब्रेव कॉल किसकी थी? शनाका की थी। बाबर आजम ने सिर्फ नवाज से 1 ओवर करवाया यार। भाई ठीक है वो बात ठीक है भाई। अगर आपने चेंज करना ही था ना, आपको डेड रबर मैच में वो सुपर 4 में चेंज करना चाहिए था। आपको फखर की जगह हैदर को उस दिन ट्राई करना चाहिए था, वो आपसे गलती हुई। आपने 2017 में चैंपियन ट्रॉफी में बोल्ड कॉल ली, अहमद शहजाद को बिठाया, फखर जमान को खिलाया, चल गया। आपने फ़हीम अशरफ से डेब्यू करवाया चैंपियन ट्रॉफी में। आपने आमिर जब बाहर हुए रुमान रईस से सेमीफाइनल खिलाया। आपने शादाब खान को डेब्यू नए शादाब खान आए, लेके गए, नई टीम यंग ग्रुप गया, 2017 चैंपियन ट्रॉफी लेके आया। हसन अली नए थे, कौन था पुराना सा यार? ये वर्ल्ड कप 2019 का दिल्ली शहीन अफरीदी ने रिप्लेस किया हसन अली को, उसने परफॉर्म नहीं किया यार। ऐसा ही है यार, आपको एक बोल्ड कॉल लेनी पड़ती है जो बाबर आजम की कैप्टनसी में नहीं नज़र आ रही। थोड़े बहुत वो कंजर्वेटिव रहते हैं, वो थोड़ी सी वो जैसे ना किताबी कैप्टनसी जिसे कहते हैं। तो भी न्यू है। नहीं नहीं है भाई। किताबी अंडर 19 से भी किताबी कैप्टनसी वाले वो ज़रा मुझे प्लेयर नज़र आते हैं। लेकिन ये है कि बाकी ओवरऑल उन पे अभी इतनी बात नहीं की। आपको इंशाल्लाह यूएफए चैंपियंस लीग आ रही है, वो अहमद भाई करेंगे, उसके हम उस पर भी वीडियो आएगी, अब फुटबॉल पे भी वीडियो आएंगी। एक मैं पता था दूसरे स्क्वाड से भी बात कर ली जाए आपको, मतलब कि दूसरे स्क्वाड जैसे आए हैं। एक बात बताऊं, इंडिया का जो स्क्वाड 2021 का वर्ल्ड कप था, जो स्क्वाड एशिया कप का था ना, उनका स्क्वाड 2022 में भी वही है भाई। 6 चेंजेस हैं। नहीं मेरे कहने का मतलब चेंजेस तो हैं, लेकिन खेलना तो उन्होंने नहीं है। क्या भाई यार खेल अक्षर पटेल खेलेगा हैं? अक्षर पटेल खेलेगा भाई। आपकी यूजी और अक्षर खेल लेंगे मेरे हिसाब से, यूजी और अश्विन खेलेंगे भाई। आपका लेफ्टी देखिए, यूजी और आप अक्षर खेलेंगे। पंत खेलेगा या डीके खेलेगा? डीके खेलेंगे। मुझे लग रहा है कि पंत अब उधर जरा ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा, मुझे जहाँ तक लगता है अब यार, आप उनके पास 2 सीरीज हैं, डीके को चेक करो यार। डीके का क्या कसूर है फिर?
इतना परफॉर्म किया उन्होंने आईपीएल वगैरह में। यार 7वें नंबर पे है भाई DK वाले आपने नंबरों डीके को ताब भी बाहर किया, रविंद्रा जडेजा बाहर हुए हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं गए, आपने सिर्फ मैचअप्स देखे जी, वो लेफ्टी है, ये राइटी है, ये वो है, तो ये फलाना है, तो ये टमकाना है, तो चलो ये करो वो करो। आप सुपर 4 में बाहर हुए हो इन्हीं गलतियों से। यार समझ नहीं आई भाई अब रिजल्ट में खेला मेन में खेली यार वो यार दरअसल बात ये है, बुमराह जिन्हें जब और आपको पता था हर्षल ने तो वापस आना ही है। यार शमी की इकोनॉमी थोड़ी ज़्यादा ही है, इकोनॉमी 9 पॉइंट समथिंग की है, ठीक है। T20 में उनके इतने स्टैट्स अच्छे भी नहीं है मेरे ख्याल से। इंडियन बॉलिंग लाइनअप बिल्कुल मैं उससे ठीक है मेरे नज़दीक बिल्कुल। अर्शदीप सिंह डेथ बॉलर स्पेशलिस्ट, हर्षल पटेल डेथ बॉलर स्पेशलिस्ट, भूवी पहले 4 ओवर अपने निकाल लेंगे, ठीक है, शुरू में निकाल लेंगे, अब उनको डेथ में नहीं करवानी पड़ेगी। बुमराह भी उनके साथ आएंगे, तो एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन मुझे वो नज़र आ रहा है। आपको हार्दिक पांड्या, आपको बाउंसी पिचेस के तो वो मेन बॉलर है, वो एक पिछले साल वो वर्ल्ड कप में उन्होंने बॉलिंग नहीं कराई, वो भी उनके लिए एक बड़ा एक। आप इनको छोड़े इंग्लैंड का बताएं, एलेक्स हेल्स वापस आ गए। हेल्स यार मुझे तो हर किसी में एक जोन सा वाइल्ड कार्ड एंट्री जैसे एलेक्स हेल्स स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं से अंदर आ गए, रायली रूसोफ यार चेक करो यार, वो अंदर आ गए, टिम डेविड आ गए, मुझे थोड़ा ना डीके मुझे रवि अश्विन पे यार बड़ी हैरान की, वो कैसे टीम में, रवि बिश्नोई कैसे नहीं टीम में। रवि बिश्नोई यार किसी बॉलर का तेज गुगली अंदर या तेज बॉल आता हो अंदर, फ्लिपर आता हो, ठीक है भाई, आपका बैट्समैन आपका जो है ना उसी टाइम एलबीडब्ल्यू और बोल्ड होने के बड़े चांसेस। यार उनकी बड़ी सिंपल सी बॉलिंग है, अश्विन की बड़ी सिंपल सी बॉलिंग है, उनको अब हर कोई बॉलर वाइट बॉल में अब उनको हर कोई बैट्समैन मार देता है। यादव चाइना में उनको भी यार उनकी परफॉर्मेंस, उनका कॉन्फिडेंस उस लेवल का नहीं है। रवि बिश्नोई ने जब परफॉर्म किया पाकिस्तान के खिलाफ, वो किस बेसिस पे बाहर हुए, किस बेसिस पे बाहर हुए और किस बेसिस पे फिर रवि अश्विन आए और फिर रवि बिश्नोई सीधा ही आपके रिजर्व में चले गए। इमरान मलिक बनता था नहीं बिल्कुल भी नहीं, अभी नहीं, अभी यार 150 प्लस क्या 150 प्लस को क्या चार डालना है, लाइन लेंथ नाम की भी कोई चीज़ होती है। अभी उनके पास बिल्कुल सही पेस अटैक है, बिल्कुल सही पेस अटैक है पेस किसी के पास नहीं। यार, पेस नहीं यार, लाइन लेंथ से बड़ी कोई चीज़ नहीं है मेरे नज़दीक। पेस का क्या करना है यार, बुमराह के बाद अर्शदीप जब उसने गिट्टे में मारे ना आपके यॉर्कर, जो हर्षल पटेल का जब डिप हो ना बॉल स्लो, तब आपको सब कुछ पता लग जाना। ओवरऑल इंडियन टीम मुझे इस मरतबा बहुत अच्छी लग रही है। मुझे पिछले वर्ल्ड कप में उनका इतना बॉलिंग अटैक वाकई में इतना अच्छा नहीं था लगा, लेकिन ये अर्शदीप और ये हर्षल के आने से ना काफ़ी ये सॉलिड बॉलिंग अटैक लग रहा है, क्योंकि पिछले साल हार्दिक पांड्या भी बॉलिंग नहीं थे करवा रहे वर्ल्ड कप में, ठीक है, आपको याद होगा, वो भी इतने फिट नहीं थे, इंजरी के बाद वापस। इस टाइम वो पूरे मतलब कि इंडियन टीम मुझे इस टाइम बेहतर लग रही है इस साल, और अब आगे भी आहिस्ता आहिस्ता स्क्वाड्स आएंगे, उसकी भी आपको अपडेट्स देते रहेंगे। तो यहाँ पे फिनिश करें। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मोर देन 70-80% लोग जो कि अनसब्सक्राइब देख रहे हैं, प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।